बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँगा वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपने किसी भी चीज़ को, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है, उसको याद कैसे करना है। तो अपने माइंड में रखें कि जब आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उसमें सीखने की बात क्या थी। हाउ टू लर्न, हम उसको याद कैसे रखें। तो उसके लिए आज मैं आपके सामने एक डेफिनेशन डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री की, और फिर मैं उसी में से आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसको याद रखना है। तो आप देखें, हमारे लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। तो हमारे लिए उसको याद रखना भी आसान, उसको लिखना भी क्या होता है वो आसान होता है। लेकिन अगर हम उसको मुश्किल करके याद करेंगे तो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा जो उसका टाइम होता है लिखने का, उससे नंबर लेने का, तो वो हमसे बेवफाई कर जाता है। आपने बड़ा क्लियर रखना है कि हमने कैसे चीज़ों को याद रखना है। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखें, मैं चूंकि यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू, मेरे पास बहुत सारे उर्दू, चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि सर आप उर्दू में भी थोड़ा सा साथ में बता दें। तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि याद कैसे करें को भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलूँगा, कोई फ़र्क नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस का आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, आप किसी भी लैंग्वेज में, सिंधी, पश्तो, किसी में भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखें हम किस तरह से याद करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइंस में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि डेफिनेशन में, आप बुक में देखें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, द साइंस विच डील्स विद द, तो ये चीज़ें, इट इज स्टेटेड दैट, इन चीज़ों के कोई मार्क्स नहीं होते पेपर में। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम एग्जामिनर, तो मैं पेपर को मार्क कैसे देता हूँ, नंबर कैसे देता हूँ, अगर आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है। अब आपने क्या करना है, जो असल चीज है जो आपने सीखनी है, जो यहां पे मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो क्या है कि अगर आपने लिखा इन विच वी डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब उर्दू मीडियम के बच्चे देखें कि हमने इस डेफिनेशन को कैसे लिखना होगा। कंपोजिशन मतलब अगर आप लिखते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम तरकीब, स्ट्रक्चर क्या होता है वो साख्त, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनको हम खसूसियात कहते हैं, खसूसियात, और रिएक्शंस को हम उर्दू में तामुल कहते हैं। आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, या मादे में, मैटर मादा, मादे में होने वाले तामुल या रिएक्शन जिसे आप कहते हैं। तो अगर आप ये चीज लिख रहे हैं तो अब आपने क्या आंसर में लिखना है कि साइंस की वो शाख जिसमें हम मादे की तरकीब, साख्त, खसूसियात और मादे में होने वाले रिएक्शंस का मुताला करते हैं, वो केमिस्ट्री कहलाती है। तो आपने यहां पे क्या चीज अपने माइंड में रखनी है कि पेपर में जो नंबर 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम आपको क्या नंबर दे रहे होते हैं कि जिसने कंपोजिशन यानी तरकीब का जिक्र किया, स्ट्रक्चर यानी साख्त का जिक्र किया, प्रॉपर्टीज, खसूसियात का जिक्र किया, या रिएक्शंस ऑफ मैटर जैसे मादे में होने वाले तामुल या रिएक्शन हम जिसे कहते हैं। अगर ये चीजें आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। हम इन चीजों को क्या बोलते हैं साइंस में, बुलेट पॉइंट्स। कि आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटसोएवर, तो आपको अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ इसमें से मैंने कुछ सीखा। तो हमने सिर्फ, अब देखें, याद करना भी आसान हो गया, तो इसको अब याद रखना भी आसान और नंबर लेने भी आसान हो गए। तो आपने क्या याद रखना है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, यानी कि आपने क्या याद रखना है, तरकीब, साख्त, खसूसियात और होने वाले तामुल। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह आपके इस पहले लेक्चर में जो मेन चीज थी वो क्या थी कि हाउ टू लर्न, कि चीजों को याद कैसे रखना है। तो हर डेफिनेशन में इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको अंडरलाइन करें और उन्हीं को सिर्फ याद रखें। बाकी जो अल्फाज हैं, जो उसके आसपास के अल्फाज हैं, वो आप अपने से बना लें।
थैंक यू सो मच।